Hello students, welcome in photochemistry class. Today we will study laws of light absorption of light. Myself Dr. Kalpana Khandelwal, Associate Professor, Government MS College 2, बीकानेर. प्रकाश के अवशोषण एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो अपतित ऊर्जा इंसिडेंट एनर्जी विभिन्न प्रकार से परिवर्तित हो जाती है. इसका एक अंश अवशोषित होता है, माध्यम में एक अंश का अवशोषण होता है तथा शेष अंश परागत ट्रांसमिटेड हो जाता है. प्रकाश रसायन में हम पदार्थ द्वारा प्रकाश के अवशोषित भाग पर ही मुख्य ध्यान देते हैं. स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट और सेकंड में पढ़ा था व्हाट आर द टर्म्स ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, कौन कौन सी हमें काम में आती हैं टर्म्स, और उसके बाद आपको बताया था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फोटोकेमिकल रिएक्शन एंड थर्मल रिएक्शन. थर्मल रिएक्शन और फोटोकेमिकल में क्या अंतर? मेन फोटोकेमिकल रिएक्शन वही होगी जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के द्वारा होगी. इसलिए हमें ये पता होना जरूरी है कि अब ये कैसे एब्जॉर्प्शन होके रिएक्शन हमारी होती है. यहाँ क्या कह रहा है ये, जब किसी एक वस्तु पर प्रकाश पड़ती है तो क्या होता है, कुछ अंश तो उसका अवशोषित हो जाता है, मतलब एब्जॉर्ब हो जाता है, और कुछ वो रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ वो ट्रांसमिट हो जाता है, मतलब कुछ आर पार निकल जाता है, कुछ उस बीकर से लग के वापस हो जाती है लाइट और कुछ उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है. माना अपतित प्रकाश की तीव्रता I0 है, मतलब टोटल इंटेंसिटी ये है, अवशोषित IA है, परागत प्रकाश IT है तथा परिवर्तित प्रकाश IR है, मतलब जो वापस चली गई वो IR है, जो आर पार चली गई वो IT है और जो एब्जॉर्ब हो गई वो IA है, और कुल तीव्रता हमारी I0 है. अतः ऊर्जा की अविनिश्चितता के नियमानुसार I0 इन प्रकार के पदों का योग है. अतः I0 को हम लिख सकते हैं IA प्लस IT प्लस IR. यदि अपतित किरण की दिशा सतह के लंबवत नॉर्मल हो तो सतह द्वारा अपतित एक वर्णी प्रकाश का वह भाग जो परिवर्तित होता है उसे निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है. ये इससे हम इक्वेशन से शो करते हैं. यहाँ देखो, प्रयुक्त तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए माध्यम का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है. चूंकि एक निश्चित तरंग दैर्ध्य द्वारा माध्यम के लिए n का मान स्थिरांक होता है, कांस्टेंट होता है, अतः इस अंश को एक कांस्टेंट लिखा जा सकता है. प्रकाश का वह भाग जो माध्यम में से होकर जाता है वह I0 माइनस IR के बराबर होता है. अतः समीकरण निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है I0 माइनस IR. क्यों? क्योंकि इतना वो वहीं रिफ्लेक्ट हो गया था. IA इज इक्वल्स टू I0 1 माइनस K. Laws of photochemistry. Beers and Lamberts governs the absorption of light in visible and ultraviolet region by a solution. The intensity of incident radiation play private role for the identification of photochemical reaction. Lambert's law. There are two laws, Lambert's law and Beer's law. First, Lambert's law. This law states that decrease in intensity of monochromatic radiation, one wavelength radiation of suitable frequency with the thickness of absorbing medium is proportionate to the intensity of incident light. Minus dx is directly proportionate to I, or minus di dx is equals to ki. Why minus sign here? This di is the decrease in intensity with distance dx, and this is the total intensity of the light. Why negative? Negative dies because with distance intensity of light decreases. लैम्बर्ट का नियम. इस नियम के अनुसार जब कोई एक वर्गीय विकिरण मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन किसी समाप्त प्रकाश अवशोषी माध्यम में से प्रभावित किया जाता है तो अवशोषी माध्यम की मोटाई के साथ विकिरण की तीव्रता में कमी की दर अपतित विकिरण की तीव्रता के अनुक्रमापी होता है. स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन को हम अच्छे से समझने की कोशिश करें. यदि हमें डेफिनेशन समझ में आ जाएगी तो हमें पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा. जब कोई एक विकिरण मतलब एक वेवलेंथ, एक मोनो मतलब वन क्रोमैटिक
एक कलर की रेडिएशन किसी समान होमोजीनियस सॉल्यूशन में से हम प्रभावित करेंगे तो जो अवशोषित होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, मोटाई पे डिपेंड करेगी। इसमें तीव्रता की कमी की दर अपतित किरणें की अनुरूपी होती है। यहाँ पे देखो इस नियम के गणितीय रूप में हमने इस तरह से हमने लिख दिया है। यहाँ ये डिक्रीज बता रहा है विथ आई, इसको हमने प्रोपोर्शनल हटा के के आ गया। यहाँ एल माध्यम की अंशुष मोटाई dx में प्रवेश करने वाले विकिरण की तीव्रता है। यहाँ di माध्यम की अनंत सूक्ष्म मोटाई से प्रभावित होने के कारण विकिरण की तीव्रता में हुई अनंत सूक्ष्म कमी है। यहाँ पे ये I है di/dx। मैंने पहले बताया माइनस साइन हमने क्यों लिया है, क्योंकि देखो यदि हम इसको एक वो करें और यहाँ से हम लाइट डाल रहे हैं, अब ये लाइट यहाँ से यहाँ तक आएगी, तो हम जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे क्या होगा, कुछ लाइट उसमें एब्जॉर्ब होती जाएगी। अब एब्जॉर्ब होती जाएगी तो उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, इसलिए हम ये साइन हमने यहाँ नेगेटिव यूज़ किया था कि हम जैसे जैसे वहाँ जाएंगे उसकी वो नेगेटिव होती जाएगी, मतलब कम होती जाएगी। अतः विकिरण की तीव्रता की कमी -di/dx। यहाँ के स्थिरांक को अवशोषण गुणांक कहते हैं। इसका मान प्रकाश अवशोषी माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि प्रकाश विकिरण की तीव्रता अवशोषी माध्यम में प्रवेश करने से पूर्व अर्थात x = 0 I0 हो तो माध्यम की मोटाई dx पार करने के पश्चात विकिरण की मोटाई मध्यम पार करने के पश्चात विकिरण की तीव्रता LT का मान IT का मान, ये I है बेटा, इट्स L लग रहा है भाई, I है का मान समीकरण 1 I0 तथा IT सीमाओं के बीच अवकलन करने पर प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे हमने क्या किया है, I0 से IT मतलब इनिशियल इंटेंसिटी से IT कितनी ट्रांसमिट हो गई वो वाला हमने लिखा है। di/i = -0 से x लिया क्योंकि हमने स्टार्टिंग से लेके पूरी डिस्टेंस x ले ली है और वो kx हो जाएगा, तो ये हम हटाएंगे तो ln IT/I0 हो जाएगा = -kx। अब यहाँ देखो ये जब हम ln को हटाते हैं तो हमारा हो जाता है IT/I0 e -kx और IT को हम लिख सकते हैं I0 e -kx। ये लैम्बर्ट का नियम है। ये लैम्बर्ट बता रहा है कि इट इज इक्वल्स टू दिस मच। अवशोषित विकिरण की तीव्रता को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, मतलब उसमें कितनी एब्जॉर्ब हुई ये हम निकाल सकते हैं। एब्जॉर्ब हमारी कितनी थी I0 - IT, तो I0 - IT की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, तो ये हमारा हो जाएगा I0 1 - e⁻⁴ex। अतः अवशोषित विकिरण की तीव्रता को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। अब ये उस इक्वेशन 2 को हम सोचें जहाँ हमने ln लिखा था, इस ln को हम जब लॉग में कन्वर्ट कर देते हैं base⁻10 तो हम क्या करते हैं 2.303 को यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ लिख रहे हैं 2.303 लैक्टिव LT IT/I = -kx और IT/I0 = -kx 2.303। IT/IX -kx या हमने क्या किया k/2.303 को एक कांस्टेंट मान लिया, क्योंकि k भी कांस्टेंट है हमारा, 2.30 भी एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई, तो ये हमारा नया फॉर्मूला आ जाएगा IT = I0 I log a - x e⁻a - x। यहाँ a हमारा क्या है, एक कांस्टेंट है जिसे प्रकाश अवशोषी माध्यम का एक्जिस्टेंस कोफिशिएंट कहते हैं। Beer's law states that decrease in the intensity of monochromatic light with the thickness of solution is not only proportional to the intensity of incident light but also to the concentration of the solution. Students, लैम्बर्ट्स लॉ और बियर्स लॉ में एक ही अंतर है। लैम्बर्ट्स ने क्या कहा था कि वो थिकनेस पे डिपेंड करता है, पर दोनों ने मोनोक्रोमैटिक लाइट यूज़ की है। इसने कहा कि बियर्स ने कहा कि वो थिकनेस के साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे भी डिपेंड करता है।
तो यहाँ हम उसको देखेंगे, ये क्या हो गया, वही सेम चीज़ है, डी आई माइनस डी एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू आई सी। यहाँ पे देखो मतलब वो कॉन्सेंट्रेशन पे भी डायरेक्टली डिपेंड करता है, डिक्रीज इन इंटेंसिटी हमारी कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है। ऑन कमिंग बोथ लॉज it was found that probability of absorption of photon of a beam of intensity by the sample is directly proportionate to concentration and thickness of the absorbing solution। मतलब दोनों पे डिपेंड कर रहा है, थिकनेस पे एंड कॉन्सेंट्रेशन पे। कॉन्सेंट्रेशन पे स्टूडेंट हम ऐसा समझ सकते हैं, देखो यदि कोई कॉन्सेंट्रेशन किसी का कम है तो हम समझे एक बीकर में हमने एक सॉल्यूशन लिया है जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो क्या होगा, जब हम उस पर लाइट डालेंगे, सपोज हमने एक टॉर्च डालेंगे तो क्या होगा, वो लाइट, कुछ लाइट तो उसकी बीकर से रिफ्लेक्टर के वापस आ जाएगी, रिफ्लेक्ट जाएगी, कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी जो सॉल्यूशन होगा उसमें, और कुछ लाइट उसके आर पार निकल जाएगी। अब यदि ये हमारा सॉल्यूशन का हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें, मतलब हम गाढ़ा कर दें किसी सॉल्यूशन को, तो क्या होगा, वो लाइट जो आर पार होनी थी वो लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी और वो लाइट उस कारण कम वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो यही ये बियर्स ने कहा था कि जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा हमारी वो बढ़ती जाएगी। बाकी डेरिवेशन हमारा सेम होगा। अब हम दोनों लॉ को, क्योंकि लैम्बर्ट भी यही कह रहा है, बियर्स भी यही कह रहा है, लैम्बर्ट क्या कह रहा है कि वो थिकनेस पे डिपेंड करती है, बियर्स क्या कह रहा है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो हमने क्या किया, दोनों लॉ को हम मिला देंगे और लॉ बन जाएगा हमारा लैम्बर्ट बियर्स का नियम। ये लैम्बर्ट नियम का विकसित रूप है। यदि प्रकाश अवशोषी पदार्थ विलयन के रूप में हो तो उससे विलयन में से प्रभावित होने वाले विकिरण का अवशोषण केवल माध्यम की मोटाई पर निर्भर नहीं करता, अपितु विलय की सांद्रता पर भी करता है। अतः इस नियम के अनुसार जब एक वर्गीय विकिरण का प्रकाश अवशोषी पदार्थ के विलयन में से प्रभावित किया जाता है तो अवशोषी विलयन की मोटाई के साथ विकिरण की तीव्रता में कमी की दर अपैतित विकिरण की तीव्रता तथा विलयन के सांद्रता के अनुक्रमापी होती है। ये समझ में आ गया। एक वर्गीय का मतलब एक कलर की लाइट होनी चाहिए, एक वेवलेंथ की लाइट होनी चाहिए, और हमारा सॉल्यूशन होमोजीनियस होना चाहिए, मतलब एक समान होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें और सारी चीज़ें पार्टिकल प्रेजेंस हो या इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो। इसको हमने ये वापस वो की वही चीज़ हमने यहाँ कर दी है, ये हमारा डेरिवेशन हो गया। यदि प्रकाश अवशोषी विलयन को प्रवेश करने से पूर्व x = 0 विकिरण की तीव्रता I0 हो तो माध्यम की मोटाई x पार करने के पश्चात विकिरण की तीव्रता IT का मान समीकरण I1 व I0 व IT की सीमाओं के बीच संलग्न करने के प्राप्त किया जा सकता है। अतः हम ये फॉर्मूला डिफरेंशिएशन समझा चुके हैं आपको, सारा सेम चीज़ है। इसको हम लैम्बर्ट बियन का गणितीय रूप कहते हैं। देखो हमने क्या किया, वही LT = I0, I0 = I0 e - k dx और 2.303 log 10 IT/I0 = -k-cx। k-cs को हम अगेन एक कांस्टेंट ले लिया हमने a' से, और यहाँ इसको हम मोलर विलय गुणांक कहते हैं। ये a हमारा क्या हो गया, मोलर विलय गुणांक, और इस समीकरण को हम लिख देंगे IT = I0 10 - a c'। ये हमारा लैम्बर्ट बियर्ड का नियम के गणितीय रूप है। लैम्बर्ट बियर्ड says that intensity of a beam of monochromatic radiation decrease exponentially with increase in the thickness and the concentration of absorbing medium. The same thing we have already discussed. Here this is epsilon एप्सिलॉन से होता है, और इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ लैम्बर्ट बियर्ड नियम की कुछ सीमाएं हैं। लिमिटेशन ऑफ बियर्ड लैम्बर्ट्स लॉ। बियर का नियम प्रसामान्य रूप से वैध पाया गया है, किंतु निम्नलिखित परिस्थितियों में इस नियम का पूर्ण रूप से पालन नहीं होता है, अर्थात इस नियम से विचलन होने लगता है। पहला, यदि प्रकाश एक तरंगदैर्घ्य का ना होकर कई तरंगदैर्घ्य का हो तो नियम का ठीक से पालन नहीं होता है। अतः
प्रकाश की एक मोनोक्रोमैटिक विकिरण की समांतर किरण पुंज का उपयोग करना चाहिए। विलयन की तनुता के साथ अवशोषण अणुओं की प्रकृति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तनुता बढ़ाने पर अवशोषण करने वाली स्पीशीज की प्रकृति में परिवर्तन जल उपघटन, आयनन संगुटन, हाइड्रोजन बंध, विलायक आदि कारणों से होते हैं। मतलब हमें तनुता नहीं बदलनी है। विलय का कोगुलेशन भी नहीं होना चाहिए। एप्सिलॉन का मान ताप पर भी निर्भर करता है, अतः ताप स्थिर होना चाहिए। इस नियम का पालन तनु विलयनों के लिए होता है, अतः विलयन की सांद्रता अधिक नहीं होनी चाहिए। Limits of Lambert-Beard law. Chemical deviations are absorbed because after interaction with radiation, molecules undergo association, dissociation or reaction with the solvent. High concentration of solution limits the law because particles are too close. Average distance between ions or molecules are diminished to the point it affects the charge distribution and extent of absorption, causing deviation from linear relationship. Chemical interaction, monomer, dimer, equilibria, metal complexation, equilibria, acid-base equilibria also contribute to deviation from law. The extent of such departure can be predicted from molar absorptivity and equilibrium constant. The Beard-Lambert law is not obeyed if instrumental deviation like non-monochromatic radiation and stray light are absorbed. High temperature of solution cause bathochromatic effect. Shorter wavelength band shift longer wavelength. The temperature of a system should not be allowed to higher extent. Thank you.